नमस्कार इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। तो सचिन दुबे, शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं। सीएम ने गोरखनाथ मंदिर के शक्ति मंदिर में अष्टमी तिथि पर महानिशा पूजन, शस्त्र पूजन और हवन यज्ञ किया। नाथ संप्रदाय में अष्टमी तिथि की रात में ही गोरखनाथ मंदिर में हवन की परंपरा है। मुख्यमंत्री विजयादशमी तक गोरखनाथ मंदिर में प्रवास करेंगे। ऐसे में तस्वीरें सामने आ रही है गोरखपुर की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ हवन में शामिल हुए और सीएम योगी की देवी साधना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हैं और दूसरा दिन है। ऐसे में आपको जानकारी दी कि गोरखनाथ मंदिर में महानिशा पूजा अर्चना की है, मां को याद किया, मां की साधना की है। कल पहुंचे थे गोरखपुर और आपको जानकारी दें कि गोरखनाथ मंदिर में महानिशा पूजा की है। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रही हैं और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि विजयादशमी तक गोरखनाथ मंदिर में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और सीएम की गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं। और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौक थाने में मॉडल महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने यहां की महिलाओं से संवाद करते हुए कहा कि मिशन शक्ति की सफलता तभी है जब इसमें समाज संचालित करे। समाज इसे संचालित नहीं करता और संजीदगी से नहीं लेता तो यह भी एक सरकारी कार्यक्रम और योजना की तरह रह जाएगी। इसे एक जन आंदोलन बनाने को कहा। प्रदेश सरकार से मिशन शक्ति अभियान के तहत बनाए गए इस हेल्प डेस्क में 8 घंटे के शिफ्ट में महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी और महिलाओं से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेंगी। प्रदेश के 1535 थानों में महिलाओं की समस्या का पूरी संवेदनशीलता के साथ समाधान निकल सके, इस देश से महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का एक अभिनव कार्यक्रम हम एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं। यह एक अभियान है। प्रथम चरण में हमने जागरूकता के कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। पुलिस समाज के संपर्क में सबसे पहले आती है, चाहे वह सुरक्षा की दृष्टि से हो, किसी प्रकार की सहायता की दृष्टि से हो, या फिर समाज में किसी भी स्तर पर किसी अभियान को एक नेतृत्व देने का हो। दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, लेकिन समाज का एक पीड़ित व्यक्ति सबसे पहले अगर किसी के संपर्क में आता है तो वह पुलिस के संपर्क में आता है। यद्यपि पिछले 7 दिनों में एक कार्यक्रम अलग अलग तबके के बीच में हुआ है, मैंने पिछले 7 दिनों के अंदर देखा है कि जो लोग तिल को ताड़ बना करके समाज को, देश को, नारी गरिमा को किसी न किसी रूप में अपमानित करने का कार्य करते थे, वे स्वयं कटघरे में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पिछले एक सप्ताह के अंदर अनेक प्रकार की रचनात्मक और सृजनात्मक सोच समाज के अलग अलग तबके के माध्यम से हमें देखने को मिला है। लोगों ने एक नई दृष्टि देनी प्रारंभ की है। प्रदेश के 1535 थानों में जो ये अभियान प्रारंभ हुआ है, ये केवल एक महिला हेल्प डेस्क बनाने तक सीमित नहीं होना है। हर थाने में एक सेपरेट रूम जो ट्रांसपेरेंट हो, ग्लास लगा हुआ हो, वहां पर बैठने की उचित व्यवस्था हो, सीसीटीवी कैमरा हो, कंप्यूटर और अन्य रजिस्ट्रेशन की सुविधा वहां पर हो। वहां पर अगर किसी पीड़ित महिला को कोई एप्लीकेशन आदि वहां लिखवानी हो या लिखनी हो, इसके लिए स्टेशनरी की व्यवस्था हो, पीने के शुद्ध पेयजल की व्यवस्था वहां मौजूद हो, ये सभी सुविधाएं और वहां पर प्रशिक्षित महिला अधिकारी या कर्मचारी मौजूद हों, ये सुविधा हमें देना होगा। वहां पर बाहर स्पष्ट लिखा होना चाहिए महिला हेल्प डेस्क, और अंदर भी बाहर भी विभिन्न जगहों पर मैंने इस चीज को देखा है
कि जितनी भी मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क के अंदर जितनी भी शासन स्तर पर संचालित महिलाओं के कल्याण के लिए या विभिन्न प्रकार की सुरक्षात्मक भाव जागृत करने के लिए जितने भी हेल्पलाइन हैं, विमेन पावर लाइन का है या फिर विमेन हेल्पलाइन का है या फिर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम के लिए 102 या फिर एम्बुलेंस सेवा में 108 या पुलिस की हेल्प के लिए 112 की सुविधाएं हैं या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का है, इन सब का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ नीचे एक वार्निंग भी होनी चाहिए कि आप अगर गलत कॉल करेंगे, फेक कॉल करेंगे तो उन स्थितियों में इसके लिए भी सजा का प्रावधान भी है। प्रदेश के 1535 थानों में महिलाओं की समस्या का पूरी संवेदनशीलता के साथ समाधान निकल सके, इस उद्देश्य से महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का एक अभिनव कार्यक्रम हम एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं। और वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के तहत हेल्प डेस्क की ऑनलाइन शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने महिलाओं से बातचीत कर पुलिस सेवाओं का भी जिले में हाल जाना। प्रदेश में 1535 की संख्या में हेल्प डेस्क की शुरुआत हुई। हेल्प डेस्क त्योहारों में पंडालों में महिला सुरक्षा को लेकर काम करेगी। इसके साथ ही विशेष अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक भी किया जाएगा। ऐसे में हम आपको ये 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों की, गाजियाबाद, शामली, आगरा, गाजीपुर, महाराजगंज, अलीगढ़ और लखनऊ, बरेली, सोनभद्र और मुरादाबाद, जहां पर हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। 24 घंटे के लिए यहां पर महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा महिला की सुरक्षा के लिए। और अगर हम बात करें तो महिला शक्ति को बढ़ावा देने के लिए, महिला की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी लगातार तत्परता से कार्य कर रहे हैं। सीएम योगी ने प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए लगातार नए नए प्रयोग कर रहे हैं। मिशन शक्ति एक ऐसा ही प्रयोग है जिसके माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ उनका चौमुखी विकास किया जा सकता है। 6 महीने का अभियान मिशन शक्ति न सिर्फ महिलाओं को जागरूक करेगा बल्कि उनको अपने अधिकारों के प्रति सजग कर समाज में उनकी भूमिका को वैधानिक मान्यता भी प्रदान करेगा। मिशन शक्ति के तहत आज पूरे प्रदेश भर में सभी थानों पर महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ हुआ, क्योंकि कल सीएम योगी ने इसका उद्घाटन किया था। ऐसे में देश की शुरुआत बड़े धूमधाम से यहां पर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में महिलाओं के साथ साथ स्कूल की कई छात्राओं ने भी हिस्सा लिया है। तो सोनभद्र की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ यहां पर किया गया। और अब अगली खबर सामने आ रही लखनऊ से, जहां पर सुरेश खन्ना ने 5 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। 92 करोड़ 35 लाख की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। सुरेश खन्ना ने केजीएमयू की तारीफ भी की है। केजीएमयू देश का बड़ा चिकित्सा शिक्षा संस्थान है। तो लखनऊ की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सुरेश कुमार खन्ना ने परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। 5 परियोजनाओं का लोकार्पण यहां पर किया गया है। ऐसे में आपको जानकारी दें कि 92 करोड़ 35 लाख की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। केजीएमयू देश का बड़ा चिकित्सा शिक्षा संस्थान है, ऐसा यहां पर मुकेश कुमार खन्ना ने जिक्र किया। सुरेश खन्ना ने केजीएमयू की तारीफ भी की है, क्योंकि केजीएमयू लगातार कई सालों से बड़ी सख्ती से कार्य करता रहा है और तमाम छात्रों को भी ट्रेन किया गया। ऐसे में अगर हम बात करें महामारी की, तो महामारी के दौर में भी एक अहम रोल केजीएमयू अस्पताल ने भी निभाया है। तो सुरेश खन्ना ने 5 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 92 करोड़ 35 लाख की परियोजनाओं का लोकार्पण यहां पर किया गया है। और वही राजनीति में विरोध तो देखने को अक्सर मिलता है, लेकिन जान लेने का आरोप लगने की बात आ जाए तो समझ लीजिए कि मामला गंभीर है। चंदौली में सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह और बीजेपी विधायक सुशील सिंह के बीच इन दिनों
खूब आपस में कहासुनी हो रही है। अब मामला जान से मारने तक पहुंच गया। आज पूर्व विधायक अपर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे और बीजेपी विधायक के खिलाफ तहरीर दी। पूर्व विधायक ने कहा है कि बीजेपी विधायक की गाड़ी ने मेरी गाड़ी को जानबूझकर टक्कर मारी। वही पूरे मामले में बीजेपी विधायक सुशील सिंह का ये कहना है कि मुझे मालूम नहीं है कि उनकी गाड़ी को टक्कर लगी है, ये उनका ड्रामा है, गनर लेने के लिए प्लान कर रही हैं। वही पूरे मामले में वीएसपी का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। सुबह 11 बजे हम लोग प्रचार करने जा रहे थे जौनपुर। माननीय विधायक जी सैयद राजा जा रहे थे बिहार। आमने सामने जब गाड़ी आई तो हमारी गाड़ी को उनकी गाड़ी ने टक्कर मारने का काम किया। वही कप्तान साहब को बताने में आया था। तो क्या लग रहा है इस टक्कर के पीछे क्या मनता है कि जो यहाँ पर आपको आना पड़ गया? यह जान से मारने के लिए गाड़ी को हमको लगता है कि टक्कर मारने का उन्होंने काम किया। कप्तान साहब कहे कि मैं जाँच करा के इसका बताने का काम करूँगा। सैयद राजा के पूर्व विधायक ने हम लोगों के खिलाफ कुछ एप्लीकेशन दिए हैं कि उनकी गाड़ी का हमारी गाड़ी से कुछ टक्कर हुआ है। तो खैर गाड़ी है, चलती होगी, हो सकता है टक्कर हुआ होगा, लेकिन मेरे जानकारी में ऐसा कोई विषय भी नहीं है। और हमें लगता है कि वो राजनीतिक स्टंट उनकी एक आदत है और वो पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। उनका स्वभाव है, उनका तरीका है सुरक्षा लेने के लिए। परेशान ज़्यादा वो हैं और कहीं एक्सीडेंट जैसी कोई बात हमारे संज्ञान में न कल थी न आज है। पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी जोगेंद्र सिंह मनोज आज एक प्रार्थना पत्र उन्होंने दिया है, जिसमें 22 तारीख को इनकी गाड़ी टक्कर मारने की बात थी और उस पर वो कार्रवाई चाह रहे हैं, जिसके लिए सीए सकरिया को जांच करने के बाद कार्रवाई है। कल सुबह 11 बजे हम लोग प्रचार करने जा रहे थे जौनपुर। माननीय विधायक जी सैयद राजा जा रहे थे बिहार। आमने सामने जब गाड़ी आई तो सुना आपने यहाँ पर किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। और अब नवरात्रि का आज 8वां दिन है। माता के 8वें स्वरूप महागौर की यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। देश भर में दुर्गा पूजा की धूम मची हुई है। इस महामारी के दौर में भी अगर हम बात करें तो वहीं हर्षोल्लास और उमंग के साथ माता की पूजा हो रही है। देश भर में दुर्गा पूजा की धूम है। कोरोना काल में महाअष्टमी और महानवमी आज है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पर आपको जानकारी दें कि तमाम तैयारियां यहां पर हुई हैं और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मंदिर के सामने भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुशील गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं? महाअष्टमी महानवमी एक ही दिन है, ऐसे में मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही होगी। बिल्कुल सचिन, नवरात्र के नवमी का आज 8वां दिन है और निश्चित रूप से महागौरी की आज पूजा होती है। उससे मैं कुछ आपको बताऊं, उससे पहले मैं वो तस्वीरें आपको दिखा दूं जहां आज सुबह से ही जो भक्त हैं वो यहाँ पे दर्शन करने हुए आए हुए हैं और माँ गौरी की उपासना कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्र का ये 8वां दिन है। और आज जो है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि मंदिरों में किस तरीके से पूजा अर्चना हो रही है। जो भक्त है वो सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं और सुबह से ही जो है यहाँ के जो पुजारी हैं वो माँ दुर्गा की जो है आरती कर रहे हैं और बाकायदे लोग जो प्रसाद ग्रहण करके जो भक्त है वो अब अपने घर जाएंगे और वहाँ भी पूजा अर्चना करेंगे। काफ़ी अहम जो है आज का भी दिन है, क्योंकि आज अष्टमी है और कल जो है नवमी के बजाय परसों नवमी और दसवीं एक साथ लगेगा। यानी जो नवमी कल लगता था वो नवमी परसों यानी दसवीं को लगेगा, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी जो है कन्या पूजन दसवीं को करेंगे। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो आज अष्टमी का दिन है वो बेहद खास है, जिसको लेकर के माँ गौरी की जो है आराधना उपासना की जाती है। और ये माना जाता है माँ गौरी जो है सभी कष्टों से जो है निवारण करती हैं, सभी पापों का नाश करती हैं और सभी का जो है दुख हरती हैं। तो ऐसे में आज जो ये भक्त है वो मंदिरों की तरफ रुख किए हुए हैं और यहाँ पे पहुँच करके माँ गौरी की उपासना कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ भक्त भी हमारे साथ मौजूद है। आइए इधर आइए, ये बताइए कि आज माँ गौरी की जो है पूजा अर्चना हो रही है, कितना खास है नवमी का ये अष्टमी आज दिन?
पंडित जी आइए भाई। बताइए, आप बताइए, आप पूजा करने आए हैं? आप पूजा करने आए हैं क्या? कैसे पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आज तो पूजा अष्टमी के दिन है, पूजा हो रहा है जी। पुजारी जी आप आइए इधर, ये बताइए कि आज महागौरी की पूजा उपासना होली है और ऐसे में नवरात्र का आज 8वां दिन है, किस तरह से भक्तगण पूजा करें, क्या कुछ करें? अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी की चुनरी भेंट करती हैं। सबसे पहले लकड़ी के चौकी पर या मंदिर में महागौरी की मूर्ति का स्थापित करें। इसके बाद चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर महागौरी यंत्र रखें, यंत्र की स्थापना करें। माँ सौंदर्य प्रदान करने वाली हैं, हाथ में श्वेत पुष्प लेकर माँ का ध्यान करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, नहीं तो 2 कन्याओं का पूजन करें। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर और 10 साल से अधिक न हो। भोजन कराने के बाद कन्याओं को दक्षिणा दें और पूजा करें। बहुत खास रहा है पुजारी जी ये 9 दिन, इधर आइए एक मिनट, ये 9 दिन बहुत खास रहा है। अलग अलग देवियों की पूजा होती है, लेकिन आज जो महागौरी की जो पूजा है वो किस तरह से होगी, भक्त क्या करें? महागौरी से संबंधित एक कथा प्रचलित है। इसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था, वह भोजन की तलाश में वो बहुत वहाँ पहुँचता जाता, उपासना कर रही थी और देवी को देखकर सिंह भी भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं पर बैठ गया था। इस इंतजार से वह काफ़ी कमज़ोर हो गया था। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उसके ऊपर बहुत दया आई और माँ उसे अपना सवारी बना लिया, क्योंकि वह इस प्रकार की तपस्या थी, इसलिए गौरी का अमर कहला। सुशील, अगर हम बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर पहुंचे हुए हैं और जब तक विजयदशमी तब तक वहां पर मौजूद रहेंगे, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण भी होता है कि कहीं ना कहीं सीएम योगी वहां पर पहुंचे और वो भी लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं, माँ को याद कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 4 दिवसीय दौरे पे कल ही जो है तकरीबन 4:30-5 बजे के आसपास वो गोरखनाथ मंदिर पहुंच गए थे और उसके बाद से रात में यानी देर शाम जो एक विशेष पूजा होती है महानिशा पूजा, उस पूजा में वो शिरकत करते हैं। उस पूजा में शिरकत करने के बाद हवन पूजन करते हैं और आज भी वो दिन भर जो है सुबह ऊपर मंदिर में ही रहेंगे और माँ गौरी की उपासना करेंगे। और ये माना जा रहा है कि जब दशमी के दिन जब वो विजय जुलूस निकलता है, चूंकि 9वीं के दिन कन्या पूजन का कार्यक्रम होता है, 9 कन्याओं को वो अपने हाथों से पैर पखारते हैं और उन्हें चुन्नी उड़ाते हैं और उन्हें प्रसाद ग्रहण कराते हैं। लेकिन इस बार 9वीं 10वीं एक दिन लग रहा है, तो ऐसे में 10वीं के दिन ही वो सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करेंगे और कन्या का पूजन करने के बाद शस्त्र पूजा करेंगे और शस्त्र पूजा के बाद एक जो विजय जुलूस होता है, जो वर्षों की नाथ संप्रदाय की जो परंपरा है उसके अनुरूप जो है वो निकलेंगे और गोरखनाथ मंदिर से पूरा उनका काफिला निकलता है विजय जुलूस में और वो गोरखनाथ मंदिर से होते हुए मानसरोवर जाते हैं और वहां पे पूजा अर्चना करते हैं। फिर रामलीला मैदान जाते हैं और वहां पे भगवान राम और लक्ष्मण के यानी जो रामलीला होता है उसमें वहां पे पहुंच करके उनके जो है दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो काफी अहम उनका भी ये दौरा है और आज जो ये नवरात्र का उनका ये जो नाथ संप्रदाय का ये जो परंपरा है उसको आज भी वो पूरी तरीके से पालन करते हैं। ठीक है सुशील, लगातार बने रही हमारे साथ। सीधे रुक करते हैं बहराइच, जहाँ पर हमारे सहयोगी संजय बने हुए हैं। संजय, आप मंदिर में मौजूद हैं, किस तरीके से भक्तिभाव से तमाम भक्त पहुंच रहे हैं मंदिर में, पूजा अर्चना कर रही हैं? सचिन, देखिए आज नवरात्रि महापर्व का 8वां दिन है और आज महागौरी की पूजा की जाती है। आज जो है 8वें और 9वें स्वरूप की पूजा की जाती है। मेरे पीछे आप जिस मंदिर में मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ तमाम ऐसे भक्तगण हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं और माता जी की पूजा कर रहे हैं। आपको दिखाई पड़ रहा होगा साफ तौर पे कि जिस तरीके से यहाँ पे तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जो मंदिर में आए हुए हैं और आने के बाद माता जी की पूजा कर रहे हैं और यहाँ पे प्रसाद लेने के बाद फिर वो अपने घर को जा रहे हैं, क्योंकि आज जो है वो महागौरी की पूजा की जाती है और जो भक्त है वो महागौरी को आराध्य करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और कहा यह भी जाता है कि आज के दिन जो महागौरी है केवल उनको याद करने के मात्र से ही जो पाप और जो क्लेश होते हैं वो कट जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आज जिस तरीके से ये बहराइच का नजारा देखने को मिल रहा है अपने आप में काफी अलौकिक है। आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे मंदिर में भीड़ उमड़ी है, उस तरीके से यहाँ पे लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग को भी बनाए हुए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की।
तो आज पूरे देश पर भी माता के 8वें स्वरूप की पूजा हो रही है और तमाम भक्तगण मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता को याद कर रहे हैं। फिलहाल इन तमाम तस्वीरों के साथ खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।